वेदों में एक मंत्र है जिसमें ये कहा गया, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में विश्व भेषजो, अयम शिवाभिमर्शनः। मेरा ये हाथ, अयम में हस्तो भगवान, मेरा ये स्वयं का हाथ भगवान की शक्ति से भरपूर है। और कहा गया, अयम में भगवत्तरः, और इसमें भगवान की दिव्यताएं और शक्तियां और मुझ आत्मा की शक्तियां मिलकर और भी श्रेष्ठ हो जाती हैं। अयम में विश्व भेषजो, पूरे संसार भर की औषध मेरा स्वयं का हाथ है। अयम शिवाभिमर्शन, और इससे कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। सीधा अर्थ हुआ कि हम अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर होने की चेष्टा करें, अपनी शक्ति को पहचानें। भगवान ने आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति दी है और आपके हाथ पर बहन रक्षा कवच बांधते हुए, राखी बांधते हुए, इसी मंत्र को एक तरह से शुभ कामना देते हुए यही कहती है कि तुम्हारे हाथ में ऐश्वर्य बना रहे, बचाने वाले बने रहें, आरोग्य से युक्त रहो और संसार के बड़े से बड़े महान कार्य तुम कर सको। सच में मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जब जब हमारा मन निराश होता है तो हमारी शक्तियां न जाने कहाँ चली जाती हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रख लीजिए कि हमारे सामने हमारे ज्योतिष शास्त्र बहुत बार ये बताता है कि जैसे आज भी 9:30 बजे तक तो भद्रा थी, तो सभी लोग यही सोचते रहे कि राखी बांधनी है तो शुभ मुहूर्त में ही बांधनी है, क्योंकि भद्रा का विचार। और उसके बाद ये भी कहते हैं रावण की रक्षा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसकी बहन ने भद्रा के समय में ही राखी बांधी थी, इसलिए भद्रा काम कर गई और रावण मर गया, रक्षा कवच ने काम नहीं किया। असल बात तो यह है कि आपके अंदर भद्रा वही है जब आपका मन कमजोर है, निर्बल है। क्योंकि और सभी मत, पंथ, संप्रदाय ना तो किसी भद्रा को मानते, ना दिशा शूल को मानते, ना उनको किसी राहु केतु से कोई लेना देना। उसके बाद भी वो सारा दिनों में सब काम करते हैं और कोई दिशा शूल उनका कुछ बिगाड़ता नहीं। बिल्ली सामने से चली जाए तो बिल्ली का ही कुछ बिगड़ता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। हम लोगों का मन में वहम बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक शब्द कहा था कि सब घड़ी शुभ घड़ी, सबे वार गुरुवार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठे करतार। जब आपके भगवान आपसे रूठ जाएं तो समझ लेना अब लग गई भद्रा। ना तो भगवान रूठने चाहिए और ना आपका मन कमज़ोर होना चाहिए। पलटू साहब बहुत बड़े संत हुए हैं क्योंकि उनकी सारी वाणी ही पलटू है, पलट देने वाले व्यक्ति। उन्होंने कहा, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, जब मुख से निकले नाम। परमात्मा का नाम निकला और घड़ी शुभ घड़ी हुई। सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने परमेश्वर का नाम जिह्वा पर लाइए, उसका विश्वास रखिए। मन को अगर आप मजबूत रखेंगे तो सबसे पहले तो अपने मन को राखी बांधिए। मन में राखी बांध लेंगे, हर जगह आपका रक्षा कवच काम करेगा। और अगर मन में ही समस्या बनी रही तो फिर तो बात यही है
कोई आदमी जाकर के बहुत दुखी था, पंडित से जाकर के बोला कि महाराज मेरे संकट बहुत बढ़ गए हैं, आप कुछ बताइए। बोले शनि का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। महाराज उतरेगा कैसे? बोले 1100 रुपये दो तो पूजा कर दें। वो बोले 1100 तो है ही नहीं। 500 दो, 500 की पूजा कर देंगे। बोले वो भी नहीं। 100 हो तो 100 दो, 100 की कर देंगे। वो बोला वो भी नहीं। 11 रुपये तो होंगे। बोले साहब 11 रुपये होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बोले फिर तू जा अपने घर, तेरा शनि क्या बिगाड़ेगा, तू तो खुद ही शनि है। अगर डरेंगे डराने वाले सब, और अगर आपने डरना छोड़ दिया तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ता। अब उस बेचारे को तो यही लग रहा था कि अगर पैसे चले गए तो ये भी तो शनि वाला ही दोष है। पंडित सोचते हैं कि इसके पैसे आए तो अपना शनि कम होगा, इसका भी ठीक होगा। पूजा पाठ अपनी जगह है, पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम से बढ़कर के दुनिया में कोई शक्ति नहीं। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हाथ में रक्षा कवच, मन में भी रक्षा कवच, और वहम को और डर को मन से निकालिए।